राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने गाजी मियाँ को मारा है, उस आताताई आतंकवादी को, और उसके नाम पर मेला लगता है, और जिसने मारा उसके नाम पे कुछ होता ही नहीं है। मैंने सभी राजभरों के नेताओं से चंदा मांगा, कोई राजभर का नेता दे के राजी नहीं हुआ। खाली राम अचल ने 10,000 रुपये दिया और 3,000 कमलाकांत दिए, और बाकी हमारे क्षेत्र का विधायक जो है वो योगदान किया है, और कोई योगदान नहीं किया राजभरों में। क्या नाम उनका, जो MLC है राम सूरज जी, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। और क्या नाम से ये कमला का, ये क्या नाम इनका, जो ये ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने मना कर दिया, और एक अनिल राजभर ने मना कर दिया। कोई राजभर देकर चंदा राजी नहीं हुआ। मेला तो लगेगा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर। पहली बात तो ये है कि हम लोग पहले अपने समाज को जानते नहीं थे, हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि गाजी मियाँ का मेला लगता था, और हम लोग उस भीड़ में चले जाते थे, मेले में चले जाते थे। राजा सुहेलदेव राजभर की आधारशिला रखा, और मुझे बहुत खुशी है कि टिकरी खुर्द में ऐसा कहीं नहीं बना है इस क्षेत्र में। हम लोग जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म दिवस मनाएंगे, विजय दिवस मनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि सभी लोग प्रेरित होंगे कि हमारे भी समाज के राजा हुआ करते थे, और हम लोगों की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। तो जब लोग अपना इतिहास जानेंगे, और इतिहास जानेंगे कि हम राजा खानदान के, राजा के, शासक के लड़के हैं, तो उनके अंदर भी राजा जैसा जोश होगा, और वो लोग आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय टिकरी खुर्द खुटान जौनपुर में है, और यहाँ पे 10 जून को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मूर्ति बनके तैयार है, इसका अनावरण भी किया जाएगा। और विजय दिवस के खास मौके पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाएगा। कुछ दिन पहले इतना विवाद चल रहा था राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेके, गाजी मियाँ के मेलों को भी लेके काफ़ी बहसबाजी उत्तर प्रदेश में हो रही थी। गाजी मियाँ का जो मेला था उसको तो सरकार ने बंद करा दिया। अब विजय दिवस के मौके पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा का अनावरण भी होगा, और यहाँ पे एक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं, यहाँ के ग्रामवासी यहाँ पे हैं, और इस मूर्ति को बनाने के लिए टिकरी खुर्द के ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो आइए जानते हैं कि मेले का आयोजन होगा, साथ ही साथ अनावरण भी होगा 10 जून को। तो आइए जानते हैं कैसे कल्पना हुई कि यहाँ पे एक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति का अनावरण किया जाए। तो दादाजी हैं, पहले दादाजी से शुरुआत करते हैं। जानना चाहेंगे दादाजी क्या कहेंगे, जो मूर्ति का अनावरण होने वाला 10 जून को विजय दिवस के मौके पर मेला भी लगने वाला है टिकरी खुर्द में। सबसे पहले परिचय। मैं लाल बहादुर राजभर हूँ, मैंने इसकी आधारशिला रखा राजा सुहेलदेव की। अब मुझे बहुत राजा सुहेलदेव राजभर बोला करिए। राजा सुहेलदेव राजभर की आधारशिला रखा। अब मुझे बहुत खुशी है कि टिकरी खुर्द में ऐसा कहीं नहीं बना है इस क्षेत्र में। हाँ, अब मैंने सभी राजभरों के नेताओं से चंदा मांगा, कोई राजभर का नेता दे के राजी नहीं हुआ। खाली राम अचल ने 10,000 रुपये दिया, और 3,000 कमलाकांत दिए, और बाकी हमारे क्षेत्र का विधायक जो है वो योगदान किया है, और कोई योगदान नहीं किया राजभरों में। क्या नाम उनका, जो MLC है राम सूरज जी, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। और क्या नाम से ये कमला का, ये क्या नाम इनका, जो ये ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने मना कर दिया, और एक अनिल राजभर ने मना कर दिया। कोई राजभर देकर चंदा राजी नहीं हुआ। आप डायरेक्ट बात किए थे, आपसे बात हुई थी और आपको डायरेक्ट मना कर हुई थी। किससे बात हुई थी? राम अचल, सबसे बात हुई थी। राम अचल को यहाँ लखनऊ में फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं भिजवा दूंगा, उन्होंने भिजवा दिया। और फिर इनके अपने गृह मंत्री के यहाँ गया, उन्होंने दिया योगदान, बहुत किया, बोला जितना काम होगा हम करवाएंगे। तो अगर 10 जून को यहाँ पे अनावरण होगा तो किसी नेता को बुलाया जाएगा कि नहीं? हम बुलाएंगे गिरीश चंद्र यादव को। हाँ, उन्हीं से करवाएंगे। हाँ अंकल जी, आप क्या कहेंगे, आपका पहले परिचय। हाँ, पजराम राजभर, पजराम राजभर। क्या कहेंगे, यहाँ पे आज सुहेलदेव जी की मूर्ति की स्थापना 10 जून को होने वाली है। हाँ, स्थापना होगी 10 जून को, मेला लगना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।
सर आपका परिचय, आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर, ग्राम प्रधान टिकरी खुर्द। ये राजा सुहेलदेव की मूर्ति के लिए, जो राजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। बहुत हम लोगों का इच्छा था कि मतलब एक यहाँ पे भव्य मतलब मूर्ति का भी अनावरण किया जाए, जो कि हमारे ये जितने लोग यहाँ पे सहयोग दिए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने इन लोगों के सपोर्ट से, इन लोगों के योगदान से आज हमारे गांव में या हमारे तो ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी मूर्ति का जो वो किया गया है, इन्हीं लोगों का देन है। आजकल देखा जाता है कि राजभर समाज में एकता नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे मतलब एकता बनाए, कितना संघर्ष करना पड़ा इस मूर्ति के लिए? इनके लिए थोड़ा तो देखिए सर, हर एक गांव में थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, पर जो हमारे गांव के अहमद भाई सभी लोगों का योगदान है इसमें, चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ योगदान दिया है। जो इनका हुआ जैसे होना चाहिए था, हम लोगों ने सब इकट्ठा होके, जैसे ये लाल बहादुर राजभर जो हमारे बाबा जी हैं या पतराम बाबा जी, इन्होंने भाई धूप में और ये सब लड़कों को लेके मतलब गांव में चंदा इकट्ठा किए, मतलब इन लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है सुहेलदेव पार्टी वाले हैं, लगता है पीला गमछा लगाए हैं। आपका परिचय क्या कहेंगे? पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी बातों को सभी के बीचों में पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या कहेंगे, यहाँ 10 जून को मेला भी आप लोग लगवाने वाले हैं, मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं। जहाँ मेला गाजी मियाँ का मेला तो बंद कर दिया गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला? विजय दिवस के दिन जो सुहेलदेव जी के विजय दिवस पर आप लोग मेला लगवाने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। मेला तो लगेगा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर। पहली बात तो ये है कि हम लोग पहले अपने समाज को जानते नहीं थे। हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि गाजी मियाँ का मेला लगता था और हम लोग उस भीड़ में चले जाते थे, मेले में चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इतिहास को जाना, और सभी युवाओं के माध्यम से तो जो हम लोगों को पता चला कि भाई राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने गाजी मियाँ को मारा है, उस आतताई आतंकवादी को, और उसके नाम पर मेला लगता है, और जिसने मारा उसके नाम पे कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि अपने गांव में बहुत बड़ी मूर्ति बनवाएंगे, और बनवाने के बाद राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर मेला लगाएंगे, और इसमें और अपने समाज का गौरव बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म दिवस मनाएंगे, विजय दिवस मनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि सभी लोग प्रेरित होंगे कि हमारे भी समाज के राजा हुआ करते थे, और हम लोगों की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। तो जब लोग अपना इतिहास जानेंगे, और इतिहास जानेंगे कि हम राजा खानदान के, राजा के शासक के लड़के हैं, तो उनके अंदर भी राजा जैसा जोश होगा, और वो लोग आगे बढ़ेंगे। और वो लोग आगे बढ़ेंगे तो उनको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि हम लोग राजा के वंशज हैं, और राजा के वंशज मतलब राजा जैसा हम लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए। और वैसे भी हमारे समाज में सभी युवाओं में जोश तो बहुत है, लेकिन उनको पता नहीं था ये जोश था कहाँ पे। तो अब लोगों के अंदर ये पता चल गया कि अच्छा ये हमारे वंशज हैं, इन्हीं की वजह से ये जोश हमारे अंदर था। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने कईयों लाख सेना को गाजर मूली की तरह काटकर ये जीत हासिल की थी, और वीर गति को प्राप्त हुए थे। और मैं अपने इस राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे समाज का नाम वो इतना किए, और सभी राजा परास्त हो चुके थे, और इन्होंने राजा के छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा करके और उस आताताई सैयद सलार मसूद गाजी का अंत किया, और यहाँ पर हिंदुत्व की स्थापना किया। तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे संदेश को सभी लोगों के बीच में ले जाएंगे। आपका नाम नहीं बताया? मेरा नाम दीपक राजभर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, आपका पहले परिचय, और क्या कहेंगे इस जो अच्छा कार्यक्रम, जो मूर्ति का एक अच्छी पहल हो रही है टिकरी खुर्द की ग्रामवासियों द्वारा? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों का सपना बहुत पुराना था, और सपने को धीरे धीरे साकार हो रहा है। कुछ रह गया, कुछ लगभग हो गया, 90% हो गया। और हमारे राजा सुहेलदेव राजभर हमारे समाज के लिए हम दबे कुचले, आज भी दबे कुचले हैं। चंदोक जौनपुर में है, और हम और भारतीय समाज पार्टी के परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहते हैं, सबको जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है।
कि आगामी जो जिला पंचायत का चुनाव 10 आने जून वाला, को लड़ने वाले हैं, मेला लगाएंगे, आइए जानते सुहेलदेव हैं की कि तो क्या मुद्दा रहेगा विजय दिवस इनका और मनाएंगे, किस बेस पे सबको यहाँ से इकट्ठा चुनाव करेंगे, लड़ेंगे। सबको उनके सबसे बारे में पहले बताएंगे स्वागत है हमारे हमारा चैनल में। समाज कैसे पिछड़ गया, शिक्षा में कैसे पीछे रह गया, नौकरी में कैसे पीछे रह गया, जो सामाजिक स्तर कैसे नीचे गिर गया, इन सब सबको जागरूक करेंगे, संगठन बनाएंगे, समाज की संगठन के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर जाके अलग जगाएंगे शिक्षा का और रोजगार कैसे पाएं, हम लोग संघर्ष कैसे करें। धन्यवाद देता हूँ और सबसे आपको बहुत बहुत कहते हैं धन्यवाद देता शिक्षा हूँ। ही ऐसा चीज है, हम शेरनी का जानना दूध है, चाहेंगे जो कि आप पिएगा आपने सुना है कि आप वही चुनाव दहाड़ेगा। लड़ने वाले हैं, ठीक है, तो आपका क्या मुद्दा हम रहेगा? आज हमको कुछ जानकारी नहीं है, कोई कुछ बोल के चला जाता है, हम उसी को मान के बस पीछे चले जाते हैं। 2005 से जब मैं ये तो हमारा समाज है। तब से मैं सुहेलदेव भारतीय इस समाज बुराई पार्टी का को झंडा दूर लेकर के करने मैं के चलने लिए का काम कर लोगों रहा को हूँ। कहेंगे, और हमारे समाज के करीब 20 ज्यादातर साल हो लोग गया आज पार्टी में भी, काम करते थे। मैं कहता हूँ 80% जनता 90% लोग अशिक्षित मैं हैं, अपने समाज के बीच में जब जाता था जो तो थोड़ा लोग बहुत कहते पढ़े थे कि लिखे भैया हैं आप क्यों उनके नहीं अंदर चुनाव लड़ रहे जानकारी हैं? नहीं है, अगली बार भी वो हम लोग का कुछ किसी तैयारी की था, बातों में अगली बार भी बहक सीट जाते सुरक्षित आ हैं, गई। किसी की बातों लेकिन में इस आ बार जाते हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, अपने यहाँ आप का को भूल नौजवान जाते हैं कर कि रहा हम है, क्या हैं। यहाँ का बुजुर्ग कर रहा है, यहाँ का गार्जियन लोग कर रहे हैं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। उनको एकजुट इसी करने के उम्मीद लिए साथ हम मैं जनता संघर्ष के बीच करेंगे में आया हूँ और अपने और समाज के लोगों इसी के से लिए इसी बात मैं को अपील धन्यवाद कर करते रहा हैं। हूँ, निवेदन ठीक है। कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। कि तो टिकरी खुर्द में चाहेंगे कि 10 जून को आप मेला पार्टी की तरफ बहुत से भव्य लड़ेंगे तरीके से मेला या लगेगा। सर आपका परिचय आप नहीं, क्या मैं कहेंगे? सुहेलदेव भारतीय लालजी समाज पार्टी राजभर, से ग्राम बोल रहा हूँ। टिकरी खुर्द, जिला जौनपुर अच्छा, से बोल रहे बहुत से हैं। लोगों का हम कहना है अपने ग्राम वासियों को बहुत जैसा आपने अभिनंदन कहा करते कि हैं। ये राजा 2005 सुहेलदेव से की, राजा झंडा सुहेलदेव राजभर जी हो की रहे हैं। जो बहुत से लोगों का मूर्ति कहना का है कि उद्घाटन सिर्फ होने पार्टी जा के रहा सिवा है लोगों को 10 तारीख को, डंडा धोने का ही और काम किया मेला जाता भी है। भव्य तो लगेगा। मौका तो दिया हम नहीं अपने जाता। ग्राम वासियों को बहुत धन्यवाद देना आज चाहते माननीय हैं ओम प्रकाश और राजभर उनसे यही एक उम्मीद पार्टी रखते हैं बनाई। सभी सुहेलदेव राजभर भारतीय लोगों समाज को जागरूक करें आज अगर और सुहेलदेव ऐसी भारतीय स्थिति में समाज लाएं पार्टी अगर कि नहीं सब के बनती, सब हम अशिक्षित जैसे जो थे गरीब, वो कमजोर शिक्षित बनने की परिवार कोशिश के करें घर का और मैं प्रयास गरीब रखें। परिवार से मैं हम बिलोंग करता हूँ। आपके चैनल जब को मैं और टीडी अपने कॉलेज राजभर पढ़ने समाज जाता को था, धन्यवाद देना तो चाहते हैं। हमारे बहुत घर बहुत में हमारे धन्यवाद। पिता घर पे आप क्या पहुंचते थे बस कहेंगे? आपका पैसे पहल कमाने। परिचय। लेकिन माननीय मेरा ओम नाम प्रकाश जोगिंदर हमारे राजभर है राजनीतिक गुरु हैं। और मैं ग्राम उन्होंने टिकरी खुर्द का एक निवासी हूँ। राजनीति एक पार्टी और बना यहाँ करके पर हम जैसे महाराजा नौजवान को एक सुहेलदेव जिला अध्यक्ष बनाए राजभर हैं। ये बहुत बड़ी गरिमा की बात है। मूर्ति एक स्थापित गरीब होगी परिवार की 10 सोच जून नहीं हो को। सकती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ऐसे हाँ, गरीब नौजवानों मेला भी को लगेगा। ला करके आप क्या कहेंगे? ग्रामवासियों द्वारा अच्छा पहल है। इससे एक प्रतीत होगा कि हम मूर्ति लगाने के बाद एक अपने इतिहास को भी हम जगाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, जो हमारे बीच आप आए हैं और हम लोग की बात हमारे राजभर समाज तक पहुँचाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रामवासी जितनी एकजुटता है ऐसी बनी रहे और हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बेचारे धूप में ठंड में लग के जो काम किए हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। हमारे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जैसे चाचा लाल बहादुर जी हैं, हमारे दादा पतराम जी भी हैं और कुछ युवा कारीगर हैं जैसे जोगिंदर हैं, दीपक भाई हैं, ब्रिजलाल हैं, ऐसे बहुत से हैं कार्यकर्ता हैं बेचारे जो धूप और ठंड में लग के काम किए हैं, बड़ी कड़ी मेहनत किया है। यहाँ तक कि किसी को बुखार भी आ गया है, वो आता है और राजभर समाज के लिए इन्होंने किया है, जो किया बड़ी खुशी होती है। इनकी एकता और अखंडता को देख के आज बड़ी खुशी मुझे हो रही है और हम यही चाहेंगे कि आगे यही से जागरूक करें कि हम एकजुट रह के रहें, अपने राजभर समाज को आगे बढ़ाएं, उन्हें जागरूक करें और अच्छे से रहें हम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 जून विजय दिवस के मौके पर यहाँ पे आप जो मूर्ति देख रहे हैं महाराष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की, उस मूर्ति का अनावरण भी होगा। साथ ही साथ एक भव्य मेला लगेगा यहाँ टिकरी खुर्द में। आप लोग से निवेदन है कि जहाँ भी रहें राजभर समाज एकता बना के रहें और ऐसी पहल होनी चाहिए कि हर गांव जहाँ राजभर समाज है वहाँ पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगनी चाहिए, जिससे हमारे इतिहास का भी एक जगाने का काम होगा राजभर समाज के द्वारा। बहुत से लोगों को राजभर समाज के इतिहास के बारे में पता नहीं है, तो जो इतिहास चुराया जा रहा है राजभर समाज का, ये धीरे धीरे कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में मूर्ति की स्थापना हो और साथ ही साथ राजभर समाज का एक बोर्ड लगे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से। तो 10 जून को आप लोग ज़रूर आइए। टिकरी खुर्द खुटाहन जौनपुर में मेले का आयोजन होगा, भव्य तरीके से मेले का आयोजन होगा और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति का भी अनावरण होगा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, राजभर एकता, राजभर एकता, राजभर एकता, राजभर समाज, राजभर समाज, राजभर समाज। एक बार जोर से बोलो, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। अगर आप
पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।